नमस्कार दोस्तों, सांवरिया डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो नए भाई आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य भाइयों को जानकारी मिलती रहे। अगली वीडियो भी हमने लंपी पर बनाई थी लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसका आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, हमने डायरेक्ट ट्रीटमेंट बता दिया। आज हम आपको कुछ ऐसी बेहतरीन जानकारी देंगे जिससे कि आपके फार्म पर लंपी ना के बराबर आएगी। यदि आ भी गए तो कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे पशुपालन में जो होने वाली नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमारे चैनल को इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लंपी इसकी महामारी जो चल रही है वो इतनी भयावह स्थिति में नहीं है जितनी की बताई जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि हम फार्म पर रेगुलर दोनों समय भरपूर समय दे पा रहे हैं तो लंपी कोई इतनी बड़ी बीमारी है नहीं विशेष करके। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने पशुओं का विशेष करके ध्यान रखिए, बाहर से पशु मत खरीदिए। और एक ये जो अफवाह चल रही है ना कि पशु के छुआछूत से होती है, तो बीमारी पशु के छुआछूत से नहीं हो रही है। यदि एक पशु को हो रही है और उसी का हम दूध निकाल कर दूसरे को निकालेंगे, उसी को दाना डालकर दूसरे को डालेंगे तो वो समस्या नहीं है। यदि उसका पशु का झूठा डालेंगे या फिर उसके जो मच्छर मक्खी कट रही है वही अन्य पशु को कटेगी तो उससे लंपी स्किन फैल रही है। ये नहीं है कि छुआछूत फैल रही है, एफएमडी या फिर गलघोटू जैसी कोई बीमारी नहीं है। आपको सबसे पहले अपने पशु के ना इम्यूनिटी बूस्ट रखना है, पशु को हेल्दी रखना और कोशिश रखना है कि अपना पशु बीमार ना हो। और सबसे बड़ी बात चली वैक्सीन की, तो मेरा जो अनुभव है 3 महीने के अंदर अंदर मैंने जो देखा है तो यही कहूंगा मैं कि आप वैक्सीनेशन अभी ना करवाए, क्योंकि हमारे आसपास चल रही है लंपी स्किन। वैक्सीनेशन वहां पर की जाती है जहां पर आसपास ये लंपी स्किन ना चलती रही हो। तो मैं हमारे इंदौर जिले के लगभग सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैक्सीनेशन ना कराएं, क्योंकि मुझे पता है मैं 10 पशु दिन में रोज देख रहा हूँ लंपी के नए केस। मैं भी फील्ड में जाता हूँ सिर्फ सेवा करने के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैक्सीनेशन ना करवाएं। सिर्फ कुछ थोड़े से टॉपिक है जिनके पर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपका पशु न ही बीमार होगा न ही लंपी का शिकार होगा। तो सबसे पहले तो हमें बाहर से पशु नहीं खरीदना है, कम से कम 1 महीना रुक जाओ। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि बाहर से पशु खरीदेंगे तो आपका नुकसान होगा तो होगा, पूरे गांव को ले डूबोगे, हो सकता है आप जिले को भी ले डूबो। तो इससे आपसे निवेदन है कि आप बाहर से पशु ना खरीदिए। अभी हमारे फार्म पर 8:30 बजे का समय है, लगभग सब काम कंप्लीट हो चुका है, बस हरा चारा डाला जा रहा है। तो आप अपने कोशिश कीजिए अपने पशु को बीमार ना होने दें। सबसे पहले तो आप उसे लिवर टॉनिक चालू कर दीजिए। यदि आपको पशु का लिवर सही साट रहेगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका पशु बीमार ही नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए अपने पशु को लिवर टॉनिक दीजिए। मच्छर और मक्खी काटने से बचाइए। जो चीचड़ का हो सके तो दिन में एक बार तो स्प्रे कीजिए। वो मच्छर मक्खी जो चीचड़ वाली एक दवाई आती है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, नाम बताने से कंफ्यूज हो जाते। बहुत सारे भाई कमेंट आ रहे थे कि आप जो दवाई बताते हो नहीं मिल रही है, तो आप अपने मेडिकल पे जाइए और लेके आइए मेडिकल वाले से। बहुत सबसे बड़ी कोशिश यही रखिए आपके अपने पशु को मच्छर मक्खी से बचाना है। छुआछूत वाली बीमारी नहीं, आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ मैं, छुआछूत वाली बीमारी नहीं। आप खुद भी परेशान ना हो और दूसरों को भी थोड़ा अवेयर कीजिए कि आप डरिए मत। बहुत सारे भाई क्या हड़बड़ाहट में पता नहीं हेवी एंटीबायोटिक लगा रहे, तो यदि पशु ने एक बार जो खाना छोड़ दिया है लंपी वाले ने तो कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सकता है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। और हमारे पशु चिकित्सकों का भी धन्यवाद है जो हमारे इधर के सभी युवा भाइयों को या फिर डेयरी फार्मरों को जानकारी अच्छी दे रहे हैं कि घबराए ना, पशु को ध्यान रखे खाने पीने में। अभी बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश जैसे जैसे हटती जाएगी, करीब 20 दिन बाद बारिश हट जाएगी, पूरा मौसम साफ हो जाएगा तो लंपी महामारी चली जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल डरिए मत, पैनिक मत होइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कोरोना के भी बुरा साल दौर चला गया, ऐसे प्रकार से पशुओं पर भी आई महामारी चली जाएगी। आपसे यही निवेदन है कि आप अपने फार्म पर साफ सफाई रखिए, बिल्कुल क्लियर, मच्छर से बचाइए, धुआं कीजिए। नीम का तेल आता है लोकल, एक पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, आप उसे लीजिए, उसमें थोड़ा सा डीजल ऐड कीजिए और थोड़ा पानी ऐड कीजिए, पशु को नहला दीजिए। जिसके बाद वो लेप लगा दीजिए पशु पर। गाय पर लगाना विशेष करके, भैंसों पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो आप वो लेप लगा दीजिए, आपको सही साट रहेगा। वो लेप लगाने से क्या मच्छर मक्खी नहीं आएंगी। डेटोल की भी कह रहे थे भाई कि क्या डेटोल लगा सकते, तो नहीं, डेटोल बार बार नहीं लगाना। सिर्फ यदि पशु को लंपी हुआ है तो ही डेटोल का इस्तेमाल करना, वरना से डेटोल नहीं लगाना है। डेटोल लगाया था हमने तो हमारी गाय की चमड़ी निकलने लग गई है। हमने भी प्रैक्टिकल करता हूँ, जिसके बाद ही आपको दिखाता हूँ मैं। इसे हल्का सा लंपी का हुआ था तो हमने दिन में 2 बार डेटोल लगा दिया इसे, तो ये चमड़ी निकल रही है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, वापस सही हो जाएगी।
तो आपसे निवेदन है कि आप एक तो पशु का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए अपना पशु बीमार ना हो। अभी एफएमडी की भी वैक्सीन करने का कोई समय नहीं आया। यदि आपका पशु वैक्सीनेशन के कारण भी बीमार होता है तो फिर रिकवर होना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने पशु को वैक्सीनेशन अभी मत करवाइए, बीमार मत होने दीजिए। देखिए भाइयों, भैंसों में बीमारी नहीं है, बहुत सारी अफवाह चल रही है। अभी बारिश के कारण फूड रोड भी हो रहा है पशुओं को। भैंसों में हल्के हल्के दाने बन रहे, बारीक अपने मक्का ज्वार जैसे और पक रहे हैं, तो वो लंपी का नहीं है। हमारे यहाँ भी हुआ था तो हमने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने बताया कि ये नहीं है। तो जो मेरे मैं फार्म पर करता हूँ उसका रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आप हमारी वीडियो देखकर अपने पशु को ट्रीटमेंट करते हैं और यदि कोई नुकसान होता है तो उसका जवाबदार मैं हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी आपको। और अफवाह पर ना तो ध्यान दें और आप खुद भी बढ़ावा ना दें, क्योंकि पशुपालक भाइयों के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है। मुझे पता है क्योंकि मैं दिन भर फील्ड में रहता हूं, तो मुझे पता है कि पशुपालक भाई कितने परेशान। इतने परेशान होने की कोई बात नहीं है। और फार्म का अपडेट तो बिल्कुल एक नंबर चल रहा, कोई भी समस्या नहीं है हमारे फार्म पर। तो आधे पशु खाना खा रहे हैं और आधे को बाहर निकाल दिया गया है। इधर गायों में भी कुछ भी समस्या नहीं है, दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल सब ओके गाय है। आज बारिश के कारण पशुओं को नहला नहीं पाए सही से। देखो भाइयों, यदि हम खुद अवेयर नहीं हो पाएंगे तो हमें तो सभी प्रकार से लूटा जाता है। वैसे भी पशुपालन को ऐसा समझाता जाता है कि लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। माना कि लाखों तो ठीक है, करोड़ों का भी बिजनेस है यदि सही तरीके से किया जाए। लेकिन यदि हम खुद अवेयर नहीं हो पाएंगे तो हमें सभी प्रकार से लूटा जा रहा है। मैं फील्ड में देखता हूँ कि चलो छोड़ो चक्कर में, हमारे पशु चिकित्सकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी फीस लीजिए, लेकिन फीस से ज्यादा पैसा मत लीजिए। वैसे भी पशुपालन घाटे में जा रहा है। तो मैं पहले भी आपको बताया वीडियो में कि यदि पशुपालन नहीं हो पाएगा तो आप डॉक्टर को क्या किया जाएगा, इतने सारे डॉक्टरों का। और मेडिकल वालों से भी निवेदन है कि आप अपनी एमआरपी के हिसाब से ही माल भेजिए, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है। पैसा तो बहुत कमा लेंगे आप, यदि किसी पशु की बददुआ लग जाएगी आपको तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो हमारे वेटनेरियन से भी यही आशा करूंगा कि आप पशुपालक भाइयों को सभी को सही जानकारी देंगे और कम और रिजनेबल रेट में ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि पैसा आपने शुरू से ही बहुत कमाया है। यदि महामारी के दौर में भी हम पैसे के पीछे भागेंगे तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं लोग, हमारे इधर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आगे सुनने में आ रहा है कि पशु चिकित्सक भी बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। तो पशु चिकित्सक भाइयों से भी निवेदन है कि आप फीस लीजिए। माना कि आपका भी खर्च लगता है, जाने आने का समय की भी बहुत दिक्कत आ रही है। आप भी 12-12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से निवेदन है कि पशुपालक भाइयों की मदद कीजिए। यदि आप इस महामारी के दौर में भी पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे तो फिर बहुत गलत बात है और आगे आने वाले परिणाम भी आपको बहुत गलत देखने को मिल सकते हैं पशु चिकित्सकों को भी। मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ और सावधान भी कर रहा हूँ, दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म पर 4 भैंसें ही रखी गई है अभी, बाकी 8 भैंस सेल कर दी है और 5 भैंस हमने किसी को दे रखी है और 4 भैंस पीछे भी बाहर फार्म से बाहर निकाल दी गई है नहला धुला कर, और इनको खाना दे दिया गया है। फार्म पर ऐसे विशेष कोई अपडेट है नहीं, अभी सब बिल्कुल ओके चल रहा है। खाना पानी चल रहा है गायों का। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि फाइब्रोसिस वाली गाय का क्या हुआ। तो देखो, मैंने बाहर भी बात की है, पंजाब में भी बात चल रही है कि बिल्कुल ये तो पकने के बाद ही बिल्कुल समस्या खत्म होगी। अभी पका नहीं है, पकेगा तब जाकर समस्या खत्म होगी। गाय को नहला नहीं रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। यदि एंटीबायोटिक लग रहा है और नहलाने से बुखार उखार आ गया तो समस्या बहुत खड़ी हो सकती है। गाय खाने में बिल्कुल ओके है, सभी पशु खाने में तो बिल्कुल सबको लिवर टॉनिक चल रहा है। हरे में नेपियर चल रहा है अभी हमारे यहाँ पे। अभी बारिश के बाद साइलेज का भी व्यवस्था करेंगे। साइलेज मंगाया है हमने, उस पर भी बहुत जल्द से वीडियो बनाएंगे कौन सी कंपनी का साइलेज मंगाया है और किस रेट में है, कितना डाल रहे पशुओं को। सांवरिया डेयरी फार्म के साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। और जो नए भाई आए चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे, ताकि नए पशुपालक भाइयों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।